बंदा सिंह बहादुर ये इंसान इस दुनिया का था ही नहीं। कमाल की लीडरशिप क्वालिटी, हर वक्त जीतने का जुनून, लोगों को हमेशा आश्चर्य में डाल देता था। ये एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध सिख सैनिक था, एकमात्र ऐसा राजनीतिक नेता था जो कब क्या कर दे, कहाँ से बाजी पलट दे, कोई समझ ही नहीं पाता था। ये अपनी छोटी सी सेना से मुगलों की बड़ी बड़ी सेना पर अकेला ही भारी पड़ता था, इसलिए मुगल इसे आसानी से पकड़ने में विश्वास ही नहीं रखते थे। जब मुगलों का परचम उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारत में जोरों पर था, जब हर कोई बड़े से बड़ा राजा मुगलों के नाम से कांप जाता था, ये बंदा एकमात्र ऐसा पहला सिख जिसने मुगलों से पंगा लिया। और कोई इतनी बड़ी सेना नहीं, ना कोई वेल ट्रेंड सैनिक, ना तोपें, ना घोड़े, ना हाथी और ना ही इतना ज़्यादा मैन पावर, बल्कि दूसरी तरफ मुगलों के पास ये सब कुछ, जबकि मुगलों की तो असल ताकत ही थी तोपें, वेल ट्रेंड सैनिक, हाथी, बड़ी सेना। पर यह बंदा, जो कि बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता था, जीतने की 100% श्योरिटी रखता था। एक जरा सी भी डर की सिकन नहीं चेहरे पे, जीतने का हरदम ऐसा जुनून कि कोई तोड़ ही ना सके। इसलिए इसी जुनून के साथ मुगलों से छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया, जो कि गुरु गोविंद जी के 2 पुत्र थे, और उन्हीं की शिक्षा की छत्र छाया में रहकर राजधानी लोहगढ़ में खालसा राज की नींव रखी। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में देश भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी से महाराष्ट्र में हुई। गुरुजी बंदा की सीखने की इच्छा, हर वक्त जीतने का जुनून और तेज बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अब मुगलों के खिलाफ एक ऐसी मसाल मिल चुकी थी जो वाकई में मुगलों के अत्याचारों को आग लगाने के लिए काफ़ी थी। इसी बीच पंजाब के सरहिंद से खबर आती है कि मुगलों के फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मार डाला है। सारे सिख ऐसे आग बबूला हो गए, खासकर बंदा सिंह बहादुर। तभी बंदा ने गुरुजी से उनके पुत्रों की हत्या का बदला लेने की अनुमति मांगी। गुरु ने अनुमति ही नहीं दी, बल्कि पंजाब में सिखों का नेतृत्व का भार भी बंदा के कंधों पे सौंपा और एक तलवार, 5 तीर और 3 साथियों के साथ पंजाब को रवाना कर दिया। कमाल की अपनी लीडरशिप क्वालिटी और राजनीतिक शिक्षा के चलते बंदा ने 3 से 4 महीने के भीतर अपनी सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल कर डाले। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19000 हो गई। जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी, जो कि बंदा बहादुर ने वो तलाश पूरी कर दी थी। शुरुआत में बंदा ने पंजाब में ही मुगलों के कई खजाने लूटकर उन्हें खूब परेशान किया। फिर जिस लक्ष्य से वो आए थे, वजीर खां को मारने और गुरुजी के बच्चों का बदला लेने, वह पूरा किया और सरहिंद पर कब्जा करके सिखों का परचम लहराया और खालसा राज की नींव रखी। अब बंदा सिंह ने यमुना और सतलज के प्रदेश को अपने कब्जे में भी ले लिया और लोहगढ़ का मजबूत किला बनवाया और सिख राज्य स्थापित करके मुगलों को आंख से आंख टक्कर देनी शुरू कर दी। बंदा ने इस बीच अपनी कुशल युद्ध नीतियों से मुगलों की नाक में दम कर डाला। खालसा के नाम से शासन करते हुए बंदा ने गुरुओं के नाम से सिक्के चलवाए, परंतु बहुत बड़ी सेना, कुशल योद्धा और आधुनिक हथियार न होने के कारण बंदा का राज्य थोड़े दिन ही चला था कि बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण करके लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया। उसकी मृत्यु तक बंदा और उसके साथी अज्ञातवास में रहे, लेकिन ये बंदा ऐसा था, इसने कभी भी मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। मुगलों ने हर तरकीब निकाल डाली इसे पकड़ने की, इसकी छोटी मोटी सेना को बर्बाद करने की, लेकिन इसका हौसला, इसका जुनून कभी नहीं तोड़ पाए। मुगल जब भी इसकी सेना को बर्बाद करते, यह बंदा फिर कुछ महीनों में ही एक नई छोटी सी सेना खड़ी कर देता था, क्योंकि कमाल की लीडरशिप क्वालिटी थी। ऐसा बोलने का गजब तरीका, आदमी मोह जाता था, लोगों का खून खौलने लग जाता था। ऐसे ही लगातार प्रयासों के बाद में उन्होंने फिर अपना किला जीत लिया था, किंतु 1715 में मुगल सेना ने फिर उस स्थान को घेर लिया। लेकिन इस बार बंदा और उसके साथी लगातार 7 महीने के अटूट युद्ध से जूझते हुए पकड़े गए। मुगल उन्हें और उनके साथियों को बंदी बनाकर दिल्ली ले आए
मुगल इतने क्रूर, इतने निर्दयी कि बंदी बनाए सिखों का रोज नरसंहार करते थे ताकि बंदा की हिम्मत को तोड़ सके, उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर सके और समाज में ऐसी छवि छोड़ सके कि फिर कोई ऐसा जाबाज, बहादुर बंदा सिंह न पैदा हो पाए। लगातार अगले 7 दिन तक बंदी बनाए लगभग 744 सिखों का नरसंहार बड़ी बेदर्दी से होता रहा। मुगलों ने क्रूरता और निर्दयता की हर हदें पार कर दी बंदा बहादुर को झुकाने के लिए। अंत में उन्हें बहादुर शाह की कब्र पर ले जाया गया और झुकने को कहा गया। ये टस से मस ना हुए। इतिहासकार हरीश ढिल्लों कहते हैं कि फिर इनके बेटे अजय सिंह को लाकर इनके सामने बैठाया गया। ये फिर भी ना पिघले। तभी जल्लाद के एक बार में बंदा सिंह के सामने ही अजय सिंह के टुकड़े कर दिए गए। फिर बंदा सिंह बहादुर का भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन मरते मरते भी बंदा के चेहरे पर मुगलों की तलवार का जरा सा भी भय नहीं था। उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके मुगलों के सामने। ऐसा वीर बहादुर जुनून से भरा योद्धा जो अपनी छोटी सी भी सेना से जीतने के लिए बड़ी बड़ी युद्ध नीतियों को चुटकियों में हल कर लेते थे, आज इतिहास के पन्नों में ये धुंधले होते जा रहे हैं। लोग इनके कठिन जीवन से कुछ सीख नहीं रहे। मेरे साथियों, बंदा सिंह बहादुर जैसा अपना जुनून बनाओ और अपने जीवन की रोज़मर्रा परेशानियों को चुटकियों में हल करते हुए बस आगे बढ़ते रहो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए साथ बनाए रखें। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।